रोज हम लोग एक नए केस पे काम करते हैं। कभी हम लोग सिविल केसेस करते हैं, राइट। कभी हम लोग क्रिमिनल केसेस करते हैं, कभी हम्म। हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। हर ओके। जज का एक अपना अपब्रिंगिंग रही है। ओके। वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं। एक जज हम्म। जो दिल्ली में पैदा होता है, एक जो बॉम्बे में पैदा होता है, एक ओके। जैसे बिहार में पैदा होता है या यूपी में पैदा होता है। राइट। सबका एक डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड। Okay, so perfect. Let's go. Let's explore your field a little more. लेट्स गो। Welcome हमने कर ही दिया है. The very first thing that I want to ask you is, what is the difference between a lawyer and an advocate? Difference क्या है ये? हाँ, बेसिक डिफरेंस क्या हम्म. होता है? सो एज सून एज यू ग्रेजुएट फ्रॉम अ लॉ स्कूल, you Okay. are good to go. You are a lawyer. Okay. But in order to practice in any court of law in India, हम्म. you need to clear a bar exam. Okay. And when you clear that bar exam, that is when you become an advocate. Advocate is one who हम्म. practices in the court. Okay. Lawyer आप बन जाते हैं as soon as you graduate from a law Okay. school. So till the time you are practicing, you are an advocate. Advocate, yes. And the time वो practice पूरी हो गई, you are ready to go. Then you are No, 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 called. no, no. जैसे आप अपने 5 साल वकालती हम्म. कंप्लीट करते हैं एक लॉ स्कूल में, हम्म. ओके. एंड आप क्लियर करते हैं लॉ स्कूल, तो आप हम्म. एक लॉयर बन जाते हैं। बट आप कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते अनलेस ओके. यू क्लियर ओके. द बार एग्जाम। और जैसे अब आप ओके. वो बार एग्जाम क्लियर करते हैं, हम्म. ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, आप फिर हम्म. एक आपको लाइसेंस मिलता है टू प्रैक्टिस इन इंडिया। ओके. तब आप एक एडवोकेट बनते हैं लाइसेंस मिलने के बाद। इज दिस एग्जाम टफ? दिस बार एग्जाम? नहीं, बहुत बेसिक एग्जाम होता है। बेसिक एग्जाम? वेरी बेसिक एग्जाम, ओके. सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मतलब जिसने 5 साल ढंग से भी, एक एवरेज भी अगर पढ़ाई की होगी, वो पास कर लेगा, हाँ, काइंड ऑफ स्टफ. पास कर सकता है। ओके. ओके, सो सी योर बायो सेज, आई डोंट लाई, आई प्रिटेंड यस। टू लाई. व्हाट डज यस। इट मीन? दैट यू डोंट हाँ, लाई बट यू प्रिटेंड टू लाई? see, क्या होता है जब हम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट को, हम्म. तो मोस्टली जजेस को क्या लगता है हम झूठ बोल रहे हैं। ओके. बेसिकली हम्म. सबके माइंड में होता है कि यार ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। हम्म. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा। हम्म. अ, एक मेरा केस है, ऑब्वियसली मैं क्लाइंट्स का नाम नहीं ले सकता। यस. हाँ. बट क्या है, जैसे वो टेनेंट थे किसी के, ओके. तो उन्होंने 2,50,000 पे किया उनको एज टेनेंसी हम्म. अमाउंट। हम्म. सो टेनेंसी वॉज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके. अब 1 साल बाद क्या होता है, वो एक्सपायर हो जानी चाहिए। राइट. नाउ क्या होता है, वो एक और टेनेंसी अग्रीमेंट होता है उनके बीच में, ओके. एंड दैट इज फॉर 2,70,000। ओके. हम्म. नाउ क्वेश्चन इज, नेक्स्ट अग्रीमेंट में 2,70,000 माई क्लाइंट पेज टू देम। हम्म. अब एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, मेरे क्लाइंट हम्म. का कहना है कि मैंने 2,50,000 पे किया इन द फर्स्ट ईयर, हम्म. 2,70,000 इन द सब्सिक्वेंट ईयर, ओके. तो 4,70,000 मैंने पे किया टोटल अमाउंट। हम्म. अब सामने वाली पार्टी क्या कहती है, हम्म. विच इज द डिफेंडेंट। हम्म. डिफेंडेंट कहते हैं कि नहीं, फर्स्ट अग्रीमेंट 2,50,000 का था, ओके. ओके. सेकेंड वॉज फॉर 270, सो 270 वॉज हम्म. इंक्लूडिंग दैट 250, सो इन्होंने हमें 20,000 रुपये और दिया। ओके. अब प्रॉब्लम क्या है, ये सच कैसे पता चलेगा? इसका कोई अग्रीमेंट नहीं हो सकता है। अब ये हम्म. इंटरप्रिटेशन है। हम्म. नाउ अब सामने सबको लगेगा कि मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ दैट आई एम लाइंग। राइट. बट ओके. अगेन दिस इज माय प्रोफेशन। देयर इज हम्म. नथिंग such as a truth or a lie in law. ओके. So that's So the reason you wrote this bio, that I don't lie, but I yes, pretend to lie. I pretend to lie. But perfect. I think when I saw this, it was very eye-catching. Then I thought कि ये थोड़ा personal ना हो जाए. Then I was little icy, but I was like नहीं, थोड़ा तो profession से related होगा. So I should ask this. Yes. Okay, see, अभी profession की बात की जाए, so what is the best part of your profession according to you? Like which you enjoy the most? See, according to me, रोज हम लोग एक नए केस पे काम करते हैं। कभी हम लोग सिविल केसेस करते हैं, Right. कभी हम लोग क्रिमिनल केसेस करते हैं, कभी Hmm. हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। Hmm. Sometimes we do constitutional cases and कभी Hmm. fundamental cases, Right. cases which have fundamental rights involved. Hmm. तो रोज हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज हमारा कोई बॉस नहीं होता है। ओके. हमारा कोई बॉस वी नहीं आर, होता है. परफेक्ट. कोई लाइक यू बॉस आर नहीं होता है। योर ओन ओन बॉस। ओन बॉस, बट परफेक्ट. यस।
अच्छा, ये फंडामेंटल राइट्स हार्म होने वाले केसेस, जी। ये ज्यादातर मेन या विमेन, इन दोनों में से किसके साथ ज्यादा ये चीजें अभी तक होती हैं? लाइक द केसेस यू ये किसी फेस के द साथ भी हो मोस्ट। ये हम्म। किसी के साथ भी हो सकता है, इसका ओके। कोई ऐसे हम्म। स्पेसिफिक डोमेन नहीं है कि ये मेल के साथ होगा या ये कोई फीमेल के साथ फीमेल के होगा, ये साथ किसी होगा। के साथ भी हो सकते हैं। बट केसेस फंडामेंटल दैट राइट्स यू आई गेट द मोस्ट? मोस्टली देर आर मेल सेंट्रिक केसेस। ओह, मेल सेंट्रिक केसेस। ओके। अब आप जेल में हैं, आपके राइट्स हैं, हम्म। लेकिन हम्म। आपको बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिलती जेल में रहने के लिए, दैट इज ऑल्सो अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ओके। हम्म। आप जेल में बहुत साल से हैं, आपका ट्रायल नहीं हो रहा है, दैट इज हम्म। ऑल्सो अ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट टू हैव अ स्पीडी ट्रायल। ओके। हम्म। तो मोस्टली अरेस्ट हम कहेंगे इंडिया में, अगर रेशियो देखेंगे तो ज्यादा मेल अरेस्ट होते हैं राइट। इन हम्म। कंपैरिजन टू फीमेल्स। हम्म। तो अकॉर्डिंगली रेशियो ऐसे है कि ओके। मेल्स के फंडामेंटल राइट ज्यादा वायलेट होते हैं। बट यू टॉक्ड अबाउट जेल, तो जेल में नेसेसिटीज क्या क्या होंगी? लाइक। सी आपका बेसिक लाइफस्टाइल, हम्म। आप आप देखेंगे जेल में आपको मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए। ओके। हम्म। आपके बेसिक लाइफस्टाइल हो गया, जैसे आपको थोड़ा बाहर जाने का टाइम मिलता है विद इन द जेल प्रेमिसेस। ओके। ओके। बट क्या होता है, वो इंडिया में जो जेल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब आप जेल में जाते हैं हम्म। उसके बाद आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ओके। तो द टोटल डिस्क्रिशन लाइज विद द जेल सुपरिटेंडेंट। ओके। हम्म। तो आप वहां से अगर आपको लगता है आपका काम बन जाएगा तो हम्म। दैट इज वेल एंड गुड, बट अगर नहीं बनता है तो आपके पास एक ही रास्ता है, दैट इज हम्म। आर कोर्ट्स। ओके। बट कोर्ट्स में समय इतना बर्बाद हो जाता है। आप किसी को देखें, किसी को अगर मेडिकल इमरजेंसी हो जेल में, तो डू यू थिंक वो एक महीना उस चीज के पीछे कोर्ट में लगा सकता है? जिसको राइट। अगर इमीडिएट मेडिकल इमरजेंसी, हाँ, हम्म। सब चीज के लिए प्रोविजन जेल में है, बट ओनली ऑन द पेपर। इन ओके। एक्चुअल रियलिटी चीजें नहीं मिल पाती हैं बहुत सारे हम्म। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को। But I want to ask this, for example, I'm in jail, for example, जी। जी। and I want to, like, I want something, I feel that I should have this is my fundamental right, लेकिन मेरे को जी। वो चीज मिली ही नहीं। ओके, एंड नो जी। वन इज लिसनिंग मी, कोई वो सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो जी। मैं कोर्ट तक कैसे जाऊंगी? लाइक, हाउ विल आई रीच देयर? ये क्योंकि सबसे यू आर पहले आप लॉक्ड। किसी हम्म। जी, हम्म। नहीं, जेल में भी प्रोविजन होता है, आप किसी को लॉयर हायर करना चाहेंगे ओके। तो उसका सब चीज के लिए प्रोविजन है, ऐसा नहीं आपको लॉयर नहीं मिलेगा। लीगल एड काउंसिल्स भी होते हैं जेल में, ओके। जो सरकारी वकील अब मान के चले उनको, तो हम्म। सरकार उनको अपॉइंट करती है कि जो लोग ओके। लॉयर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हम्म। वो लीगल एड काउंसिल्स करेंगे, वो फ्री में रिप्रेजेंट करते हैं क्लाइंट को। ओके। बट अगेन लाइक आई सेड, द प्रोसेस इटसेल्फ इज वेरी पेनफुल, कि कोई इस राइट। प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहता। हम्म। अगर आपको रेमेडी आपकी मिल भी गई, बट वो एक डेढ़ दो तीन महीने बाद मिली, तो आप हम्म। सोचते हैं वो क्या ही रेमेडी मिली मुझे, जब तक वो पेन ही चला गया। जब तक वो पेन नहीं बट चला आई गया या थिंक देयर इज, पेन झेलने की आदत हो गई। राइट, देयर इज ऑल्सो अ सेइंग, आई थिंक ये हम टिपिकली भी सुनते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दो लोगों की लड़ाई झगड़ा हो गया, दो लोगों के बीच, सो जी। इंस्टेड ऑफ कोर्ट जाना, क्योंकि सबको पता है बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपस जी। में सुलह कर लो या फिर जी। खुद में बातचीत कर लो, इन शॉर्ट जी। सेटल कर लो मामला। सेटल कर लीजिए। हम्म। ये बहुत कॉमन है, ये इनफैक्ट हमारे क्रिमिनल कोर्ट की भी टेंडेंसी है, वो भी ओके। जानते हैं कि कई बार क्या होता है, छोटे छोटे जो हम्म। ट्रिवियल इश्यूज होते हैं, किसी की राइट। लड़ाई हो गई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केसेस मतलब जहाँ पे कुछ हो गया है, बट हम्म। ट्रिवियल केसेस, तो उन केसेस में हमारे कोर्ट्स भी यही चाहते हैं कि चीजें सेटल हो जाएं। ओके। तो अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोर्ट्स कह नहीं सकते ये चीज, बट जैसे राइट। जैसे वो प्रोसेस हम्म। चलता है 2 3 4 5 साल के बाद, तो क्लाइंट्स हम्म। अपने आप ही सेटल कर लेते हैं मोस्टली। ओके। ऑल्सो आई सॉ वीडियो जिसमें क्या था कि कोई तो आई थिंक एक डिवोर्स केस था, और जी। उसमें बच्चे को भी एक बार, आई डोंट नो द फुल प्रोसीजर, लेकिन बच्चे को भी लेके आते हैं शायद जी। पूछने के लिए, लाइक एवरीथिंग। तो हाँ जी। उसमें जो जज था, ही वॉज ट्राइंग रियली हार्ड कि वो पेरेंट्स को समझा पाए कि अगर आप अलग होंगे तो बच्चे पे इफेक्ट आएगा, सो इट्स बेटर कि जी। आप साथ में हो। सो इसमें जज की पर्सनालिटी मैटर करती है, क्योंकि एक इमोशन वाला फैक्टर है कि जी। इमोशनली ही इज ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड। लेकिन अगर कोई और जज होता, अगर उसकी पर्सनालिटी अलग होती, तो शायद वो ये चीज ट्राई ना करके कुछ और करता। ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा होता है, हर ओके। जज का एक अपना अपब्रिंगिंग रही है, ओके। वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं। एक जज हम्म। जो
दिल्ली में पैदा होता है, एक जो बॉम्बे में पैदा होता है, एक ओके। जैसे बिहार में पैदा होता है या यूपी में पैदा होता है। राइट। सबका एक डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड है, एंड देन हम्म। उसके बाद आपके फैमिली इन्वायरमेंट कैसा रहा है। राइट। आप जजेस की फैमिली से हैं, आप बिजनेस फैमिली से आते हैं, आप हम्म। अकाउंटेंट की फैमिली से आते हैं, तो हम्म। हर एक जज की पर्सनालिटी उसके ऑर्डर शीट से आपको पता लग जाती है, एंड द ओके। वे ही कंडक्ट हिज कोर्ट। ओके। आप कई जजेस देखेंगे हम्म। सोच में बहुत कंजर्वेटिव हैं। ओके। हम्म। कई जजेस ऐसे होते हैं कि बिल्कुल हम्म। बेबाक, उनको पता है कि मुझे फैसला करना है तो मुझे फैसला करना है, अगर यहाँ फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है तो हम्म। मैं फैसला आई सुनाऊंगा। हैव टू डू इट। हम्म। तो सो इट वो मीन्स इसमें माइंडसेट मैटर्स अ लॉट, अ like your लॉट, point of view towards that situation and that case. ये दैट केस एंड योर बेसिक पर्सनालिटी वो आपके जजमेंट्स में आपको Okay. दिख जाएगी, क्योंकि हम कहते हैं कई बार, जैसे हम भी कोर्ट्स में जा रहे होते हैं, यार ये जज साहब के सामने तो बड़ा डिफिकल्ट है, मिलेगी नहीं। Okay. कई जजेस के सामने जब होता है तो लॉयर्स बहुत खुश होते हैं कि यार ये जज साहब तो दे के ही जाएंगे आज। Okay. तो ऐसा बहुत होता है, ये कॉमन प्रैक्टिस है। Okay, you change your way of communicating या फिर presenting something according to judges, कि इस जज की हाँ, पर्सनालिटी ऐसी है तो थोड़ा तरीका बदल लिया या something like that. बिल्कुल ऐसा होता है। अब Okay. कई जजेस हैं जिनको हम्म। रेटोरिक्स पसंद नहीं आते, कई Okay. जजेस हैं जिनको हम्म। रेटोरिक्स पसंद आते हैं। आप कोर्ट में जाओ, थोड़ा सा चिल्लाओ, जज साहब मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, Aggression। थोड़ा सा अग्रेशन, अग्रेशन नहीं, रेटोरिक है, Okay. Okay. एवरीथिंग इज प्लान्ड। और बट कई जजेस ऐसे होते हैं जिनको सिंपल एक बेयर फैक्ट्स चाहिए होते हैं केस के, कि Okay. एग्जैक्टली फैक्ट्स क्या है एंड व्हाट इज द एप्लीकेबल लॉ एंड द करंट प्रेसिडेंट्स, वो उसके Okay. बेसिस पे कर फैसला सुना देते हैं। हम्म। But I was about to ask you that the very first time when you presented something in front of the जी, judge, nervousness हुई थोड़ी बहुत, कि first आज भी time? होती है, Oh, आज भी अच्छा, होती है। even today? Okay. जैसा मैंने आपको बताया, हर एक केस हम्म। न्यू है, टोटली मेरे लिए Right. हर एक केस न्यू है। एवरी हम्म। क्लाइंट इज डिफरेंट, एवरी केस इज डिफरेंट, द Right. फैक्ट्स आर डिफरेंट, हम्म। द जजेस आर डिफरेंट। Okay. Right. तो आप किस जज के सामने, आप कई बार आप नर्वस होके जाते हैं, बट आप दो हम्म। मिनट में थोड़े से वहां पे कंप्लीट इजी हो Okay. जाते हैं। Okay. जजेस के, वो जजेस का टेम्परामेंट होता है कि हम्म। प्रोसीडिंग्स इजी गोइंग हो जाए। कई जजेस ऐसे हम्म। होते हैं जो नहीं करने देते, वहां पे Okay. आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि कैसे मैं हैंडल करूं, हम्म। चीजें हाथ से निकल रही हैं। हम्म। आई थिंक But दैट्स द बेस्ट पार्ट। But I'm really excited to ask this. Does this really happen कि for example दो parties हैं और एक को अब फीलिंग आ चुकी है कि केस मेरे जी, हाथ से बस जा रहा है अभी, जी, हम हारने लग रहे हैं, सो ही इज लाइक जी, मोर एग्रेसिव या आवाज तेज करके अपने पॉइंट्स प्रूव जी, करना एंड ऑल, प्रॉपर जो मूवीज में देखते हैं काइंड ऑफ स्टफ, जी, होता है वैसा? ऐसा बहुत होता है, बट ओके। जब आपको पता चल जाता है कि जज ने अपना किसी चीज पे माइंड ऑलरेडी दे दिया है, ओके। लेट से अगर बेल है तो मैं बेल देने जा रहा हूँ, हम्म। तो जो पार्टी है जो बेल को अपोज कर रही है हम्म। वो समझ जाती है, उसके बाद कोई भी किसी भी तरीके का अग्रेशन कोर्ट में नहीं होता है। ये सब चीजें ओके। जज के माइंड देने से पहले होती हैं। ओके। लेकिन अगर एक बार मन बन गया तो फिर जी, बस, देन इट्स उसके ओवर। बाद आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं क्लाइंट को दिखाने के लिए, ओके, कि बट देखो उससे वी कुछ होता ट्राइड नहीं। आवर बेस्ट। ट्राइड आवर बेस्ट। ओके। ओके। बट यस। कभी ऐसा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक केस मिला एंड आप उसको हार गए अनफॉर्चुनेटली, जी, तो उसके बाद क्लाइंट ने थोड़ी बहुत, ही इज लाइक नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव डन, या फिर सारे पॉजिटिव रिमार्क मिलते हैं दैट नो यू डिड योर बेस्ट, इट्स ओके? नो, 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 ये बहुत कॉमन है ये भी, ओके। कि अगर आप जीत भी जाते हैं तो भी क्लाइंट को लगता है थोड़ा और मिल जाता। ओह रियली? ये चीजें बहुत कॉमन है हमारे प्रोफेशन में। कोई भी ऐसा ओके। क्लाइंट मैंने आज तक नहीं देखा जो जो भी रिलीफ उसको मिली हो वो उससे सेटिस्फाइड हो। ओके। आई अगर थिंक। बेल मिल गया तो सर ये कंडीशन थोड़ी ज्यादा हो गई, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए थी, ओके। जैसे आप सिटी नहीं छोड़ सकते, कंट्री नहीं छोड़ हम्म। सकते, या आपको अपना पासपोर्ट डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो सर हम्म। ये कंडीशन नहीं होती तो थोड़ा सा बेटर हो जाता मेरे लिए। ओके, सो दे आर नेवर सेटिस्फाइड? नेवर सेटिस्फाइड, तभी लॉयर का टास्क एक डिफिकल्ट होता जाता है। ओके। ओके। बिकॉज क्या होता है ना, हम्म। क्लाइंट जब कोर्ट में आता है हम्म। वो भी एक परसेप्शन लेके आता है। राइट। क्या होता है, ठीक, दो टाइप के क्लाइंट्स होते हैं। एक, ओके। दोज आर फर्स्ट टाइम लिटिगेंट्स, जो इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ओके। वो लोग तो जो कोर्ट में देखते हैं उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। ओके। बट कुछ होते हैं जो क्रॉनिक लिटिगेंट्स होते हैं, हम्म। जिनका काम ही लिटिगेशन करना है, तो उन ओके। क्लाइंट्स को कई बार ऐसा भी होता है हमसे ज्यादा हमारे क्लाइंट्स को पता होता है जजेस के बारे में।
या ओके। उनके पुराने ऑर्डर्स के बारे में वो लोग अपनी पूरी हम्म। करके आते हैं। तो जब वो ओके। आपके पास आते हैं उनको हम्म। सब पता होता है। कई बार हम्म। आप उनको कोई आंसर देंगे, जो काउंटर क्वेश्चन करेंगे आप हम्म। कई बार थोड़े से अमेज्ड हो जाएंगे ओके। कि ये इसको कैसे पता है। हम्म। तो गॉट ऐसा इट। बहुत होता है। हम्म। बट डू यू थिंक दैट इट इज अ सेफ प्रोफेशन? हाँ, कंपैरेटिवली बहुत सेफ प्रोफेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। हाँ, थोड़ा सा जो लोग क्रिमिनल प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं हम्म। एंड जिन जैसे उनके क्लाइंट्स हैं, किसी के क्लाइंट्स गैंगस्टर्स हैं या कुछ है, हम्म। लोग ऐसा कहते हैं कि सेफ प्रोफेशन नहीं है, बट मेरा ऐसा राइट। मानना नहीं है। हम्म। प्रोफेशन टोटली सेफ है। ओके। आई थिंक ये जो आपने मेंशन किया दैट वाज द रीजन आई आस्क, क्योंकि ये एक हल्का सा परसेप्शन है कि क्योंकि हर तरीके के केस आपको, क्लाइंट कोई भी जी आपको मिल सकता है, तो जी, उस वे में। लेकिन आई थिंक इतना डर तो फिर हर एक फील्ड में ही मिलेगा, कहीं भी चले जाओ, वो तो फिर हर एक उसमें ही मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। अब ऐसे भी लॉयर्स हैं जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ आज तक कुछ नहीं हुआ। ओके। बट हम्म। कई ऐसे केसेस आपको मिलते हैं जो छोटे छोटे स्पॉट्स पे हम लोग जाते हैं, बट वहाँ पे कुछ ट्रेजेडीज हो जाती हैं जहाँ पे ओके। लॉयर्स को इंजरीज भी होती हैं एंड हम्म। एम्बैरेसमेंट भी फेस करना पड़ता है। तो हम्म। ये बहुत जनरलाइज परसेप्शन है। ओके। हम्म। किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी नहीं हो सकता है। हम इसको ऐसे स्पेसिफिक टू दिस प्रोफेशन नहीं कर सकते कि स्पेसिफिक। लॉ बड़ा हम्म। अनसेफ प्रोफेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, गॉट इट। ओके, सी, इस प्रोफेशन में सबसे मेन चीज है नाम कमाना, पहचान बनानी। कि जी आपके नाम से ही लोग जाने, आप पे ट्रस्ट करें। वो एक ट्रस्ट जी, वाला फैक्टर इसमें आता है। राइट। लेकिन इसका प्रोसेस क्या है? व्हाट आर द स्टेप्स? लाइक वो कौन सी स्टेयर्स हैं जिसको चढ़ के यू विल बी द वन, यू विल बी द ट्रस्ट मी, रिकॉग्नाइज्ड वन? जी ट्रस्ट मी, इसका आंसर किसी के पास भी नहीं मिलेगा। आप ओके। किसी भी लॉयर के पास जाएंगे, हम्म। हम्म। आप उनसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आपकी हम्म। जर्नी में क्या क्या स्टेप्स थे जो आपने लिए। आई थिंक सबकी अपनी जर्नी है, ओके। हम्म। किसी का कोई डेफिनेटिव पाथ नहीं रहा कि राइट। ऐसे करना चाहिए तो आपको सक्सेस मिलेगी, किसी को ऐसे करना चाहिए सक्सेस मिलेगी। ऐसे भी लॉयर्स हैं जो स्टार्टिंग से दे वर राइजिंग, कुछ ऐसे लॉयर्स हैं जिनको सक्सेस बहुत बाद में मिलता है, बट ओके। इतनी सक्सेस हम्म। मिलती है जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। तो इसका कोई गॉट इट। डेफिनेटिव पाथ नहीं है, आप बस हम्म। जैसे जैसे केसेस आए काम करते हम्म। जाइए। हाँ, एक एडवाइस जो है कि जब हम्म। आपके स्टार्टिंग ईयर्स होते हैं, योर फर्स्ट 5 years इन द प्रोफेशन, हम्म। तब आपके पास एक अच्छा मेंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ओके। दैट इज योर स्टेपिंग स्टोन। हम्म। अगर वो आपको अच्छा मिल जाता है तो आपकी जर्नी थोड़ी सी इजी हो जाती है गॉट इट। एंड हम्म। थोड़ी सी लेट्स से स्ट्रीमलाइंड हो जाती है। ओके। हम्म। बट डिड अगर यू आप खुद, सॉरी, नो प्लीज नो कंटिन्यू, प्लीज। प्लीज कंटिन्यू, आई हैव दिस वेरी और बैड अब हैबिट ऑफ इंटरप्टिंग, प्लीज कंटिन्यू। और अगर आपके पास कोई हम्म। अच्छा मेंटर नहीं है या कोई आपने किसी के अंडर मेंटरशिप की ही नहीं है, आप खुद ही प्रोफेशन में आ गए हैं, हम्म। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ओके। आपको ओके। रास्ता समझ नहीं आता है, कहाँ जाना है कैसे करना है। एंड हम्म। कोड क्राफ्ट होती है, प्रोसीजर्स हम्म। होते हैं, वो समझने में ही आपको 2-3 साल लग जाते हैं। ओके। आपके पास था ऐसा कोई मेंटोर जिसकी गाइडेंस में आपने किया? थैंकफुली मेरे पास हमेशा ऐसे ओके। ग्रेट। मेंटर्स रहे हैं। ओके, हाउ मैं कितने सालों से यू हैव बीन डूइंग दिस? लाइक आई वाज गोइंग थ्रू योर इंस्टाग्राम ताकि थोड़ी जी और नॉलेज मिले, और जी बहुत कम आपने पोस्ट किया है, बहुत लिमिटेड सा, तो उतना नहीं जान पाए। लेकिन कितने सालों से जी, यू हैव बीन डूइंग दिस? मुझे इस प्रोफेशन में 5 साल हो गए हैं। सो आई ओके। ग्रेजुएटेड इन द ईयर हम्म। 2018। From ओके। 2018 to 2019, I was doing my master's, ओके। and since 2019, I'm in the profession. ग्रेट। परफेक्ट। ओके, बट ऐसी कौन कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए जिससे आप एक अच्छे वकील कहलाए जाओ? वो कौन सी स्किल्स मैटर करती है? सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो लिटिगेशन के लिए है, हम्म। दैट इज थिंकिंग ऑन योर फीट। जैसा मैंने आपको ओके। बताया, कोर्ट हम्म। में आप कुछ सोच के जाते हैं, क्लाइंट हम्म। कुछ सोच के जाता है एंड जज राइट। कुछ सोच के बैठा है। हम्म। तो जो जज साहब का क्वेश्चन आएगा हम्म। उसको फटाफट प्रोसेस करके अगर आप आंसर दे पाएंगे, आई थिंक दैट इज द डिसाइसिव मोमेंट। ओके। हम्म। अगर आप उस जवाब को आंसर ढंग से नहीं कर पाते हैं या आपको नहीं हम्म। पता है कैसे मुझे उस जवाब को आंसर देना चाहिए, ओके। या, या जो जज है वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके पीछे आइडिया क्या है उनका। ओके। हम्म। तो अगर आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप किसी बेल के लिए जाएंगे, ओके। तो अगर जज का क्वेश्चन आपसे ये है कि कितने और क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है आपके अगेंस्ट, हम्म।
अगर आप उसको सिंपली आंसर कर देते हैं कि 5 केसेस पेंडिंग है, तो हम्म। दैट कैन बी अ नेगेटिव थिंग। ओके। बट आप हम्म। 5 केसेस के साथ एक्सप्लेन करते हैं 5 केसेस हैं, बट वो सारे केसेस बहुत ट्रिवियल नेचर के हैं। किसी की पनिशमेंट 2 मंथ है, किसी की 3 मंथ है, या लेट ओके। से कोई मैं गया कहीं पे छोटी बहुत मारपीट हो गई या हम्म। हर्ट के केसेस हैं। ओके। तो हम्म। वहां जज का माइंडसेट चेंज हो जाता है, ठीक है यार वो 5 केसेस इतने सीरियस नहीं है नेचर में। ओके, गॉट इट। हम्म। तो ये जो चीजें हैं, आई थिंक थिंकिंग ऑन योर फीट, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है लिटिगेशन के लिए। ओके, नाउ आई गॉट इट। आई थिंक आई शुड बी अ लॉयर। ये स्किल्स किसी को मनाने में एंड ऑल दिस, बट ग्रेट। ओके, हाँ, एक द आर्ट आपसे, ऑफ परसुएशन, यस। राइट, ये आपसे एक जो आप ये चीज आप जीत चुके हो ऑलरेडी, इसलिए दिस विल बी द परफेक्ट क्वेश्चन फॉर यू कि एक जी लॉ स्टूडेंट के लिए, एक जो भी जी। बच्चा भी जो लॉ परस्यू कर रहा है, उसके लिए राइट। इनिशियल डेज में सबसे जी ज्यादा हार्डशिप्स कहाँ पे और कैसे आती है? लाइक कहाँ पे वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेगा कि अभी उसने कॉलेज खत्म किया है, जी उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी है, नाउ ही इज जी गोइंग फॉर हिज फर्दर द प्रोसेस, तो जी। अब कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अगर हम्म। आपने अपने ड्यूरिंग योर एजुकेशन आपने अगर नेटवर्किंग नहीं की है, तो ओके। आपको जॉब ढूंढने में बहुत डिफिकल्टी मिलेगी। हम्म। बिकॉज मेरा ये मानना है, एक एम्प्लॉयर के पास अगर रोज 1000 एप्लीकेशंस आती हैं, हम्म। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि उनको आप शॉर्टलिस्ट करें, इंटरव्यू राइट। करें या किसी के लिए हम्म। करें। सो हम्म। आप लीगल प्रोफेशन में मोस्टली यू गेट द जॉब थ्रू अ नेटवर्क और अ रेफरेंस। ओके। तो अगर ड्यूरिंग योर एजुकेशन आप नेटवर्किंग कर लेते हैं एंड यू हैव अ स्ट्रांग नेटवर्क, हम्म। तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू गेट अ जॉब। ओके। हम्म। तो ले। मोस्टली हम्म। क्या है, जो कन्वेंशनल लॉ स्कूल्स हैं, हम्म। वहां पे ये चीज थोड़ी सी सिखाई नहीं जाती है, या हम्म। ये चीज एब्सेंट है वहां पे। तो ओके। लोग वहाँ हम्म। नेटवर्क नहीं करते हैं, बिकॉज कन्वेंशनल लॉ स्कूल्स में क्या होता है, मोस्टली दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और जुडिशरी। तो वो लोग राइट। नेटवर्किंग हम्म। नहीं करते हैं। हम्म। बट देन जिनका क्लियर एग्जाम हो जाता है, दैट इज हम्म। गुड, दैट इज हम्म। अमेजिंग। और हम्म। जिनका क्लियर नहीं होता है, हम्म। वो लोग लैक करते हैं इस नेटवर्किंग स्किल में। सो जब ओके। प्रोफेशन में 2-3 साल निकल जाते हैं, वो फिर नेटवर्क हम्म। करना स्टार्ट करते हैं, देन अगेन 2-3-4 साल निकल जाते हैं, तो वो जो हम्म। क्रूशियल पीरियड है आपका स्टार्टिंग के 2-3 इयर्स, हम्म। वो आप मिस कर देते हैं। ओके, इट मीन्स नेटवर्क बनाना। सो इसका मतलब तो जिसके फॉर एग्जांपल अगर किसी के पेरेंट्स जी हैं स्टार्टिंग से कोर्ट में या उनकी है जी। जान पहचान, तो उनके लिए इट वुड बी इजी अगर ये इफ किसी ही भी इज प्रोफेशन गुड। में हो सकता है। दिस अगर इज किसी फॉर के फैमिली में एवरीवन, चार्टर्ड राइट। हम्म। अकाउंटेंट्स होंगे, इनफैक्ट आप बॉलीवुड में देख लीजिए, राइट। बट ये की नहीं है सक्सेस की। राइट, खुद की आपकी पहचान एंट्री, खुद की होती है। हम्म। खुद की पहचान खुद की होती है, आपकी हम्म। एंट्री इजी हो जाती है। राइट। बट परफॉर्मेंस प्रेशर उनके ऊपर ज्यादा होता है। गॉट इट। एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर आपके राइट। ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होता है, तो उनके ऊपर ज्यादा होता है। बिकॉज दे कम फ्रॉम हम्म। अ बैकग्राउंड जहाँ पे डेली रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। मे बी हिज हम्म। फादर इज अ लॉयर, हिज मदर इज अ लॉयर, तो देर राइट। आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट लॉयर कि या योर फादर इज अ गुड हम्म। लॉयर, योर मदर इज अ गुड लॉयर, तो आपको भी परफॉर्म करना है। तो ये जो हम्म। परफॉर्मेंस प्रेशर है, आई फील ये फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स पे नहीं होता है। ओके। हम्म। बट जो सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन लॉयर्स होता है, इन पे बहुत हम्म। परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। ओके, लाइक यू ऑलरेडी हैव अ रेपुटेशन, अब आपको उसको बरकरार रखना है, यू बरकरार कांट रखना लेट है देम डाउन। ओके। एंड कंसिस्टेंट रहना है। बिकॉज ओके। जैसा मोस्टली जो लॉयर्स इंडिया में है, वो 13 से 14 घंटे मिनिमम काम करते हैं ओके। हम्म। ऑन अ डेली बेसिस। क्योंकि आप हम्म। सुबह कोर्ट करके आते हैं, 4 बजे अपने ऑफिस में आते हैं, देन हम क्लाइंट राइट। मीटिंग्स करते हैं आठ हम्म। बजे तक हम्म। देन 8 to 9 आप लोग डिसाइड करते हैं कल कौन कौन से केसेस हैं, कौन क्या केसेस हैंडल करेगा आपकी टीम में। ओके। एंड देन आप लोग वो फाइल्स रीड करते हैं रात को बैठ के। ओके, इट मीन्स लाइक हेक्टिक तो है, पूरा दिन आपका काम में जाता है इन शॉर्ट। हाँ, 2-3 साल आपको बहुत हेक्टिक लगेगा, उसके हम्म। बाद आपको आदत हो जाएगी, तो आपको हेक्टिक नहीं फील होगा। ओके। ओके, अगर इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस शेड्यूल, सो हाउ विल यू मैनेज योर पर्सनल लाइफ, लाइक स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली और एनीथिंग? आई थिंक ये कोई भी लॉयर नहीं कर पाता है। ओके। पर्सनल टाइम निकालना बहुत डिफिकल्ट है किसी भी ओके। प्रोफेशन में। आप हम्म। डॉक्टर्स को देख लीजिए, अगर राइट। आप किसी पर्सनल एंगेजमेंट में हैं और आपके पास कोई इमरजेंसी कॉल आता है, उनको भी छोड़ के जाना पड़ता है। गॉट सेम इट। हमारे प्रोफेशन के साथ है, अगर कुछ इमरजेंसी है, कल कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, तो देन हम्म। यू आर बाउंड टू मिस फैमिली ओकेजन्स। ओके, बट इनिशियल डेज में ज्यादा होते हैं दैट यू आर बाउंड टू सर्टेन थिंग्स, लाइक यू हैव टू डेडिकेट दीज मेनी आवर्स टू योर वर्क, या दिस इज यस, सेम?
नो, इनिशियल डेज में ज्यादा होता है, ओके। बिकॉज इनिशियल डेज में यू आर लर्निंग। तो राइट। आपको जो भी और चीजें समझना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हम्म। एंड थोड़ा सा आप मोटिवेटेड होते हैं जब आप राइट। लॉ स्कूल से निकलते हैं कि मुझे कुछ करना है, नाम बनाना है। तो आई थिंक राइट। इनिशियल डेज में थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है एंड इजी भी होता है, बिकॉज हम्म। आपके पास वो एनर्जी होती है। ओके। बाद में चीजें सेटल डाउन हो जाती है, लाइक आई सेड कि 14 घंटे काम करना, 16 घंटे काम करना, इट सीम्स वेरी इजी, हम्म। बट स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होता Got it. Yeah, I want to ask you personally that some of my friends, they are in like law college, I can say. है। What I feel is, I'll tell you, like they go to college, they don't study that much, जो भी है fun time and all of that, उनका वो चलता है. जी And when I talk to them and I'm like कि अगर तुमको बनना है एक अच्छा lawyer, जी so you need to have that mindset, you know. तो ये जी आवारागर्दी and this all will not work. सो दे आर लाइक तू ज्यादा भाषण दे रही है, ऐसा नहीं होता, कुछ दिन तो हम जी मजे करेंगे एंड काइंड ऑफ स्टफ. ऑल्सो व्हाट आई फील इज कि फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई दोस्त लॉ कर रहा है तो मैंने भी लॉ ले लिया, काइंड ऑफ स्टफ. जी। ऐसा बहुत होता है, देखम देखी में कुछ कुछ हो गया. यस। बट डू यू फील कि अगर इतने सारे बच्चे, अगर इफ दे आर प्रिपेयरिंग, सो आई वांट टू आस्क यू, कितना ऐसा मार्जिन हो सकता है कि जो सच में अच्छे लॉयर निकलेंगे जी, उस मार्जिन में से? देखिए लॉ ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एंट्री सबसे इजी है। ओके. हम्म. कोई आप किसी भी लॉ कॉलेज में जाइए, इंडिया में हम्म. बहुत सारे लॉ कॉलेज हैं। आप राइट जाइए, राइट. आप एडमिशन लीजिए, आप अपने 5 साल स्पेंड करिए। हम्म. बट जब आप लॉ स्कूल से निकलते हैं, तब ओके. बहुत ही कम लोग हैं जो लिटिगेशन को एक्चुअली परस्यू कर पाते हैं। लाइक यू सेड ओके. कि लॉ स्कूल में तो हमने मजे किए, हमें पता नहीं चला। आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ स्कूल्स विच आर नॉट रिकग्नाइज्ड। राइट. बहुत सारे लॉ स्कूल्स हैं, मुझे भी नहीं पता होगा लॉ स्कूल्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं। तो हम्म. हम लोग जो सुनते हैं मीडिया में, न्यूज में, हम्म. एनएलयूज हो गए और हम्म. स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई, राइट. उनके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं हम्म. जहाँ पे इतना रिगरस फ्रेमवर्क नहीं होता है। ओके. हम्म. और अगर रिगरस फ्रेमवर्क होता भी है, तो हम्म. स्टूडेंट्स का वो माइंडसेट और वो कैरेक्टर मिसिंग होता है। बिकॉज आधे राइट. लोग तो इसलिए जाते हैं कि मैं अपने फ्रेंड जा रहा है तो यार मैं भी चले जाता हूँ। हम्म. इसीलिए लॉ स्कूल में ड्रॉप आउट रेट भी बहुत होता है। आप ओके. थर्ड फोर्थ ईयर के बाद आपको लगता है यार मुझे ड्रॉप कर लेना चाहिए, अगर आप किसी के कहने पे गए हैं। राइट. हम्म. आपको 3 साल बाद लगता है यार मेरे फ्रेंड की तो जॉब लग गई, वो बीबीए कर रहा है। राइट. हम्म. बीबीए 3 साल का कोर्स है, देन वो एमबीए कर लेते हैं 2 साल की, तो वो 5 साल के बाद हम्म. ऑन करने लग जाते हैं। राइट. और हमें लगता है यार 5 साल हो गए, अभी तक पढ़ाई चलती जा रही है, और इसके बाद हम्म. हमें किसी के पास जूनियरशिप करनी पड़ेगी। राइट. हम्म. वहां पे भी नहीं पता क्या होगा। राइट. हम्म. बिकॉज एमबीए में आप थोड़ा सा, आप कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड यू आर श्योर कि मैं 30,000, 40,000, 50,000 तो ले लूंगा। थोड़ा सेफ लॉयर की ऑप्शन. लाइफ में ऐसा सेफ ऑप्शन है। ओके. लॉ तो बिल्कुल भी सेफ ऑप्शन नहीं है राइट. इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। ओके. आज आपके पास केस है, कल आपके पास केस नहीं हो सकते, तो आपको राइट. कॉन्स्टेंटली वो हार्ड वर्क है वो करते रहना पड़ेगा, हम्म. सो दैट यू रिमेन इन द लाइमलाइट। ओके. एंड व्हेन यू गेट इनटू दिस जूनियरशिप, आई थिंक यू सेड ना यस, जूनियरशिप, आपको उस टाइम पे पैसे मिलते हैं थोड़े बहुत ही सही, या यू आर जस्ट बिल्कुल लर्निंग? मिलते हैं। नो ओके, नो यू नो, गेट बिल्कुल इट. पैसे ओके. मिलते हैं। ओके. आप थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है, कई ऑफिस में ज्यादा है, कई में कम होता है, दैट दैट इज ओके. पार्ट एंड पार्सल, वो हर जगह होता है। आप किसी बट बड़ी परफेक्ट. कंपनी में जाएंगे ज्यादा होगा, छोटी कंपनी में जाएंगे तो कम रेम्युनरेशन होगा। ओके. बट तो वो सी. आपकी पर्सनल कॉल है। यस। नो नो अगर प्लीज। हम इफ वी टॉक अबाउट लाइक जजेस एंड दिस ऑल लॉ जी। वाला, अगर फील्ड की बात करें, सो राम जेठमलानी सर, लाइक वी कांट यस। फॉरगेट हिज नेम. इफ आई आस्क यू, कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसी एडवाइस, लर्निंग या वट एवर इट इज दैट यू वॉन्ट टू टेक फ्रॉम हिज लाइफ, जो आप चाहते हो कि उनकी लाइफ से निकाल के आप वो चीज सीखो, तो वो कौन सी होगी? वो चीज होगी, मैं हमेशा स्टूडेंट की तरह रहना चाहता हूँ। कोई भी ओके. केस आया, मुझे ऐसा होना चाहिए मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ओके. तो गॉट रोज इट. मुझे उतने आवर्स पुट इन करने हैं कि मैं इतने ही मेहनत करके जाऊं फाइल पे कि हम्म. मुझे सारे फैक्ट्स पता हो, मुझे लॉ पता हो। बिकॉज कॉन्फिडेंट आपको फाइल पर, कॉन्फिडेंस जो आपका है वो आपको हम्म. फाइल पढ़ने से ही आएगा। ओके. आप स्ट्रीट स्मार्ट हो सकते हो, लाइक राइट. आई सेड, आप अपने, यू हैव दिस हैबिट ऑफ थिंकिंग ऑन योर फीट, सब चीजें हैं, बट अगर आपको हम्म. फाइल पे आपकी उतनी हार्डवर्क नहीं रही है, कमांड. तो आपके लिए बहुत हम्म. डिफिकल्ट होगा। बिकॉज जजेस के साथ जब आप लोग कॉन्वर्सेशन में या लेक्चर सबमिशन में एंगेज होते हो, हम्म. जजेस आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम्म. तो आपको आंसर जो करना है बड़ा प्रॉम्प्टली करना है। अगर ओके. आप वहां पे फाइल खोलेंगे, चेक करेंगे और ढूंढेंगे चीजें,
माइनस पॉइंट। कन्वर्सेशन है वो फ्री फ्लोइंग नहीं होता है, जब फ्री फ्लोइंग नहीं होता है तो ओके। जजेस नो दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। ओके, गॉट तो इट। रिलीफ लाना तो बहुत दूर की बात है, आई थिंक आप जजेस को बेसिक लेवल पे भी कन्विंस नहीं कर पाते हो कि अगर ओके। आपने 12 घंटे 14 घंटे देने हैं तो आप देंगे। आपकी ओके। एंगेजमेंट्स होंगी बीच में, सोशल एंगेजमेंट्स हैं, सोसाइटल एंगेजमेंट्स हैं, पर्सनल एंगेजमेंट्स हैं। आप लोग राइट। सब कुछ करने के बाद भी वो 16 घंटे हम्म। निकाल लेते हैं। ओके। और प्लस बट आपको वहां भी डिफेंड करना है हम्म। जहाँ पे आपको लगता है कि रिलीफ नहीं बन सकती है। ओके। वहां सबसे डिफिकल्ट होता है जहां पे आपको लगता है रिलीफ नहीं बनती है, बट हम्म। एज ए लॉयर आप कभी भी कन्विंस नहीं होंगे कि मुझे ये रिलीफ नहीं बनती है। आप हमेशा राइट। डिटर्मिन्ड है कि मैं हम्म। करके करूंगा, मैं किसी तरीके से मैनेज हम्म। करूंगा या निकाल के लेके जाऊंगा। तब हम्म। आप ज्यादा एफर्ट देते हो। ओके। एंड लॉयर्स ऐसे हैं जो रात को सोते हैं तो उनको नेक्स्ट डे आर्ग्यूमेंट्स के बारे में उनका दिमाग चलता रहता है कॉन्स्टेंटली, बिकॉज राइट। आपने 6 घंटे सोना है, कल हम्म। इंपॉर्टेंट मैटर है। वो हम्म। मैटर कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में घूमता रहता है कि मैं राइट। ऐसे करने वाला हूँ, मुझे ऐसे करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। हम्म। एंड कोर्ट में जाते हैं तो कुछ चीजें ऐसे हो जाती हैं जो आपने प्लान नहीं की हम्म। होती। बिल्कुल ही अनप्लान्ड रैंडम चीजें। टोटली ओके। अनप्लान्ड। इट मीन्स यू हैव टू बी लिटिल अटेंटिव एंड यू नो दैट स्ट्रीट स्मार्ट वाली यस, चीज दैट यू कैन टैकल होनी दोज चाहिए। थिंग्स। ओके। यस। बट व्हाट डू यू, कोई भी केस लेने से पहले उसमें कौन सा एक ऐसा फैक्टर या कौन सी ऐसी चीज आप देखते हो जिससे आपको एक बिलीफ हो जाए कि हाँ ये हो जाएगा, जीत सकते हैं इस केस को? नहीं, कोई भी केस लेना चाहिए आपको, आप जीतो हारो दैट डजंट मैटर, ये हमारी ओके। ड्यूटी है क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना। हम्म। ये तो वही बात हो गई कि डॉक्टर के पास कोई बंदा गया जो स्मोक करता है और हम्म। डॉक्टर मना कर दे कि नहीं आप स्मोक करते हैं जी, मैं तो ओके। आपकी सर्जरी नहीं करूंगा, आपके लंग डैमेज है। हम्म। ऐसे ही राइट। लॉयर्स के साथ भी होता है, हमें रिप्रेजेंट करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है, इट इज आवर ड्यूटी टू रिप्रेजेंट द क्लाइंट। ओके। तो बस क्लाइंट आपको सच बता दे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके। बिकॉज क्या होता है, कई चीजें क्लाइंट आपसे छुपाते हैं। जब वो ओके, छुपाते हैं तो अपने कहीं लॉयर ना से कहीं भी आप, छुपा लेते हैं वो चीजें। जी छुपाते ओके। हैं, बिल्कुल छुपाते हैं। कुछ ओके। क्लाइंट्स थोड़े से इंटिमिडेटेड होते हैं कि मुझे ये चीज नहीं बतानी चाहिए। कुछ ओके। क्लाइंट स्मार्ट होते हैं कि मैं ये नहीं बताऊंगा। तो जब ओके। ये चीजें आप कोर्ट में कभी आपके सामने आ जाती हैं कि हम्म। देखिए ये डॉक्यूमेंट निकला एंड योर क्लाइंट वाज प्रेजेंट एट दैट मोमेंट, और ओके। आपके क्लाइंट ने आपको बोला है कि वहां पे कुछ भी नहीं था, मैं प्रेजेंट ही नहीं था, बट कुछ निकल के हम्म। सामने से आता है, तो हम्म। वो क्लाइंट के लिए और केस के लिए डेट्रीमेंटल हो जाता है। तो आई थिंक वो राइट। एक फैक्टर है जो हर एक लॉयर देखता है कि क्लाइंट उससे कुछ भी ना छुपाए। ओके। बिकॉज अगर आपने कोई हम्म। चीज, कोई क्राइम है आपने कमिट किया भी है, हम्म। आई थिंक दैट डज नॉट मैटर। ओके। बट आपको बताना है अपने लॉयर को कि हुआ क्या, ओके। हुआ किस सर्कमस्टांसेस में हुआ, या हम्म। क्या ऐसे, क्या प्रोवोकेशन था, हम्म। या कुछ सडनली इन फाइटिंग हो गई, तो वो चीजें आपको बतानी चाहिए अपने लॉयर को, छुपाना कुछ भी नहीं चाहिए। One night will be a minus point for you both only, the lawyer यस। and the client itself. यस, तो लॉयर के लिए क्या है, उसकी Hmm. रेपुटेशन, कि उसको पता नहीं था Hmm. इस फैक्ट के बारे में। Got it. क्लाइंट के लिए आपको पता है, उसकी तो लाइफ है। आई थिंक ये वही बात है कि घर की कोई बात आपको बाहर से पता चले, यस। सेम लाइक दैट, तो घर वालों को दे विल सेम। फील वो फिर घर के अंदर ही प्रॉब्लम है, काइंड ऑफ स्टफ। फिर बाहर बात चली गई, आप मैनेज नहीं कर सकते ना। जैसे राइट। घर की बात अगर बाहर चली हम्म। गई फिर आप कैसे मैनेज करोगे। राइट। सिमिलरली यहाँ भी अगर बात बाहर चली गई तो फिर आप मैनेज नहीं कर सकते हो, और ये तो गॉट इट। कानून है। यहाँ तो सब फैक्ट्स पे होता है और एविडेंस पे होता है। तो अगर राइट। एविडेंस है किसी चीज का और आपने उसको डिनाई किया है, हम्म। बट काउंटर एविडेंस है, हम्म। फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डिफेंड करना उस पॉइंट को। ओके। ऑल्सो दिस इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव फील्ड, राइट? यस। लेकिन सबसे ज्यादा कंपटीशन वेयर डू यू फील कि सबसे ज्यादा कंपटीशन इस स्पेस में है, इस चीज में है पर्टिकुलरली? आई थिंक कंपटीशन हर जगह है, आप लॉ ओके। फर्म्स में जाएंगे वहां हम्म। कंपटीशन है, हम्म। आप लिटिगेशन में आएंगे वहां कंपटीशन है, बस हम्म। पैरामीटर्स डिफरेंट हो जाते हैं कंपटीशन के। ओके। लिटिगेशन में आएंगे तो सबसे पहले केसेस लाना एक अपना सबसे बड़ा टास्क है। राइट। आपके पास बड़े केसेस आए, अच्छे केसेस आए, या कॉन्स्टेंटली केसेस आए। राइट। आप लॉ फर्म में जाएंगे तो आपको अच्छी टीम चाहिए, अगर आपको अच्छी टीम नहीं मिलेगी या एनवायरनमेंट थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है, जैसे हम कई बार इंस्टाग्राम राइट। पे, सॉरी लिंक्डइन पे हम चेक करते हैं, कई जगह हम्म। के एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाते हैं, या हम्म। आपको अच्छी टीम नहीं मिलती, अच्छे लीडर्स नहीं मिलते, राइट। तो वहाँ अपना स्ट्रगल है। तो ओके। आपको लगता है कि मैं हम्म। एफर्ट तो दे रहा हूँ, आई एम वर्किंग फॉर 14 आवर्स अ डे, 16 आवर्स अ डे, बट वो रिकग्नाइज नहीं हुआ। ओके। अगर रिकग्नाइज नहीं होगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। राइट। तो आई थिंक सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, और इट इंडिया मीन्स में तो कंपटीशन वैसे भी बहुत है, राइट, हर एक फील्ड में। हर एक फील्ड में। इट मीन्स हर एक स्टेज पे कहीं ना कहीं वो चीज है वेयर यू हैव टू पुश योर सेल्फ। यस।
ओके, बट अमेजिंग। कॉन्स्टेंटली आपको हम्म। अपने आप को इवेल्युएट करना है एंड हम्म। पुश करना है, बिकॉज इवेल्युएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आपको पता नहीं है आप 6 महीने पहले कहाँ खड़े थे, 6 महीने बाद कहाँ खड़े हो। राइट। हम्म। अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे प्लान करोगे, स्ट्रैटेजाइज तो करना ही पड़ेगा। वो हर गॉट इट। प्रोफेशन के लिए, आई थिंक यूट्यूब में भी होता होगा, आप देखते होंगे कौन से कंटेंट पे ज्यादा एंगेजमेंट है, गॉट इट। हम्म। या लेकिन आपकी बिक टारगेट ऑडियंस कौन सी है। गॉट इट, बट परफेक्ट। ऑल्सो, दिस इज आउट ऑफ योर फील्ड क्वेश्चन, बट आज की डेट में अगर कोई भी बिजनेस में या स्टार्टअप में अगर आपको इन्वेस्ट करना हो, यस। तो कौन से में आपको ज्यादा भरोसा है कि हाँ अगर मैं इसमें करूंगा तो ये शायद चल जाएगा? कौन सी फील्ड है वो दिमाग में? मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में, बट आउट मेरा ऑफ। ऐसा मान हम्म। यस, मेरा ऐसा मानना है कि मैं हम्म। फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा। ओके। स्पेशली जो फाइनेंस टाइप सेक्टर। कंपनीज है, लाइक बजाज फाइनेंस हो गई, जो छोटे ओके। छोटे लोन्स देती हैं, आई थिंक हम्म। इनका फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट है इंडिया में। तो मैं ओके। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा। एंड सेकेंडली, हम्म। रेन्यूएबल एनर्जीज। आई थिंक गवर्नमेंट पूरी फोकस है कि हम सबको रेन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे, डीजल को रिड्यूस किया जा रहा है। राइट। हम्म। एंड ये ग्लोबली हो रहा है। अब ओके। जैसे मैं अभी यूके में हूँ, मैं यहाँ भी राइट। देख रहा हूँ इतने टैक्सेस हैं कि कोई अपनी कार भी अफोर्ड नहीं करना चाहता, सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। ओके। आपको एमिशन टैक्स देना पड़ता है। इंडिया में ये चीजें नहीं है। इंडिया में हम क्या करते हैं, डीजल पे हम लोग सेस को इंक्रीज कर देते हैं, ऑटोमेटिकली राइट। डीजल के प्राइसेस बढ़ गए, तो लोग हम्म। ईवी पे स्विच हो जाते हैं, ईवी को आप सब्सिडाइज कर दीजिए। हम्म। तो गवर्नमेंट का फोकस भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ज्यादा है, रिन्यूएबल एनर्जी में ज्यादा है, तो आई थिंक ये एक सेक्टर है जो बूम करेगा। ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट क्रिप्टो करेंसी में भी है, बट मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। I was about to ask you throughout this conversation, दिमाग में था that how will I frame this question? ये सच में होता है कि अगर जज का कि he is not in a good mood, या फिर केस से पहले किसी और केस जी। में टेम्पर बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर एक सेफ साइड के उसमें आपने अपना चेंज कर लिया कि हाँ अगले दिन यस, के लिए करवा लेते हैं? वो किसी के साथ भी हो सकता है, इनफैक्ट वो लॉयर्स ओके। के साथ भी हो सकता है। आप ओके। आते हैं, आपको केस पे 100% देना है, ओके। 99% भी नहीं चलेगा। ओके। तब किसी वजह से आपके घर में कुछ हो गया, कोई ट्रेजेडी है या कोई हम्म। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से आप अपना 100% नहीं दे पाओगे आज, राइट। आप उस सिचुएशन में भी डेट लेते हैं। ओके। आप कह सकते हैं कि आई एम 100% प्रिपेयर्ड, बट वो ओके। प्रोबेबिलिटी जरूर होती है कि दैट हम्म। यू आर नॉट 100% प्रिपेयर्ड। ओके। सिमिलरली जजेस के साथ भी होता है। ओके। ये पर तो गॉट ह्यूमन इट। नेचर है, लाइक यू कांट चेंज इट। यू कांट चेंज इट। तो ऐसी कौन सी चीज या कौन सा ऐसा एक बदलाव लाया जाए जिससे जो इतने पेंडिंग केसेस रहते हैं वो थोड़े कम हो जाए, वो स्पीड आ जाए उस चीज में, वो स्पीड से चालू हो जाए फिर? आई थिंक उसमें सबसे पहले तो जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके। उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की रिक्वायरमेंट है। जजेस की अपॉइंटमेंट ओके। कई बार स्लो होती है, कई बार दिल्ली में सीट्स कम निकलती हैं, आई थिंक ओके। एक वो सबसे बड़ा रीजन है पेंडेंसी का। हम्म। बस एक जज इज ऑल्सो अ ह्यूमन। अब वो राइट। कितने डिस्पोजल्स कर लेगा, राइट। एंड प्लस उसको पता है कि उसके एक डिसीजन पे किसी की लाइफ इन्वॉल्व है, और कई केसेस में 10-20 लोगों की लाइफ इन्वॉल्व है। ओके। वो इतना रिस्क नहीं ले सकता कि वो बिना फैक्ट्स को ढंग से अप्रिशिएट करे, बिना एविडेंस को अप्रिशिएट किए, बिना हम्म। डिफेंस लॉयर की आर्ग्यूमेंट्स को अप्रिशिएट करे हम्म। जजमेंट लिख दे। राइट। जजमेंट राइटिंग से पहले एक जज को पूरी फाइल से थरो होना होता है, एंड उसको अपना परसेप्शन फॉर्म करना होता है। ओके। तो आई थिंक जब तक ये, एक तो अपॉइंटमेंट ज्यादा नहीं होंगी, हम्म। तब तक डिस्पोजल ज्यादा नहीं होंगे। ओके। सेकंड इज जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है। अब क्या होता है, जैसे अब हम पुलिस में लेंगे, हम्म। पुलिस में सेम ऑफिसर है, वो केस को हम्म। इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है, राइट। एंड वो अपने नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, डे टू डे रूटीन वर्क भी कर रहा है। हम्म। जैसे हो गया मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, वो भी उनको ओके। मेंटेन करना है। हम्म। अब 26 अगस्त, 15 अगस्त हो गई, 26 जनवरी हो गई, वहां भी उनकी ड्यूटी होती है। राइट। उनके वर्किंग आवर्स इतने टफ होते हैं, उनके लिए बहुत हम्म। डिफिकल्ट है। हम्म। अब उनको दोनों काम करने हैं। राइट। तो ऐसे केसेस में आई थिंक जो विद इन दिल्ली पुलिस या विद इन एनी पुलिस, हम्म। जो प्रोसिक्यूटिंग पार्ट है, जो हम्म। इन्वेस्टिगेट करेंगे हम्म। एंड जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, वो ओके। डिवाइडेड होने चाहिए। बिकॉज ओके। बहुत केसेस में होता है, आप आपने कोई
आपके आज मैटर लगा है, क्रॉस हम्म एग्जामिनेशन होना है या सिंपली एग्जामिनेशन होना है, हम्म तो ऑफिसर कोर्ट में भी नहीं आ पाता बिकॉज वो एंगेज्ड होते हैं किसी और पर्पस के लिए। राइट नाउ ओके दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट ऑफिसर कि मैं यहाँ भी जाऊं मैं वहां भी जाऊं, बट ऑब्वियसली उसको दोनों चीजें मेंटेन करना होता है। हम्म एंड कोर्ट में क्या होता है, आप डेट ले जाते हैं, डेट लगती है, डेट फिर 3 महीने बाद लगती है। नाउ राइट दैट ऑल दैट स्टफ इज वेरी एक्सक्रूशिएटिंग फॉर द क्लाइंट, कि उसको पता है हम्म कि 3 महीना आगे हो गया मेरा केस। राइट एंड ओके foremost थिंग इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स। ओके क्योंकि हमारे देश में ऐसा भी होता है कि ये चलो चलो एफआईआर करो, चार्जशीट फाइल करो, हम्म कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट ओके आपको 5 5 साल बाद 10 साल बाद अक्विट तो कर देगा, हम्म ऑनर अक्विट कर देगा, बट आई थिंक वो ऑनर रह नहीं जाता 5 साल के बाद। राइट बिकॉज सोसाइटी में आप जाते हैं, आप किसी भी बंदे पे अगर फर्स्ट टाइम एफआईआर हो, हम्म उसके लिए क्या होता है, उसके लिए तो ये होता है सोसाइटी उसको जज करेगी, नहीं भी कर रही होगी उसके माइंड में होगा कि जज करेंगे कोई मुझे जज कर रहा है यार, इसको पता लग गया मेरे पे एफआईआर हो चुकी है, मैं इस हम्म केस में इन्वॉल्व हूँ, मैं 6 दिन जेल में रह के आया, मैं 10 दिन जेल में रह के आया, हम्म तो उसके माइंड में जरूर होता है। राइट तो अगर वो 5 साल बाद 10 साल बाद जब उसकी लाइफ के बहुत क्रूशियल ईयर्स होते हैं वो निकल जाएं इसी ट्रायल में या हम्म इसी केस में और उसको अक्विट हो जाए, आई थिंक उसकी लाइफ बचती नहीं है उसके बाद। ओके एंड उसके बाद लोग कहते हैं कि आप केस डालिए मलिशियस प्रोसिक्यूशन का, इसके लिए प्रोविजन है लॉ में, बट आई थिंक ओके 10 साल के बाद किसी हम्म में वो एनर्जी नहीं होती, या मैं कहूँ किसी में इतने गट्स नहीं होते राइट कि वो और बार लिटिगेशन में जाना चाहेगा। हम्म तो अगर अकाउंटेबिलिटी होगी ऑफिसर्स की, हम्म तो आई थिंक कोई भी जो फॉल्स केसेस हैं कभी कोर्ट में आएंगे ही नहीं। ओके तो ये सारी चीजें हैं जो ऐसा होता है, आप वेस्टर्न हम्म कंट्रीज में जाएंगे, वेस्टर्न हम्म कंट्रीज में क्या होता है, सबसे पहले हम्म इन्वेस्टिगेशन होती है। ओके इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको कुछ रियलाइज होता है कि यार इसमें कुछ मटेरियल है, कुछ इन्वॉल्वमेंट है, अब ओके हमको उसको अरेस्ट करना चाहिए, हम्म या अब हम इसमें प्रोसिक्यूट करेंगे। इंडिया में हम्म ऑपोजिट है, इंडिया में पहले एफआईआर करो, पहले अरेस्ट करो, राइट पहले उसको जेल भेजो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी 2 साल 3 साल 3 महीने हम्म 6 महीने जैसे केसेस हैं। और लास्ट में क्योंकि उनका वहां कुछ होना नहीं होता अकाउंटेबिलिटी है, कुछ नहीं होना होता, मैं कहता हूँ अक्विटल हो जाए कन्विक्शन भी हो जाए, राइट अक्विटल भी कन्विक्शन ही है उसके लिए। गॉट इट ये एक चीजें हैं जो अकाउंटेबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी आएगी, राइट बट जरूर आएगी। लाइक इट विल टेक टाइम टू चेंज इट विल टेक टाइम टू चेंज। ओके बट ऑल्सो यू फील कि लॉ पढ़ना लाइक थ्योरी वाइज और उसको इम्प्लीमेंट करना उसको प्रैक्टिस करना इन जी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है जमीन आसमान का फर्क है। ओके बिकॉज हम्म अगर मैं कोई एक डेफिनेशन है लॉ की, हम्म आ, मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से कि मैंने आपको मारा, हम्म आपको एक इंजरी हुई, हम्म अब आपने उसका मेडिकल नहीं कराया, ओके ठीक है, मेडिकल कराएंगे, आई थिंक मेडिकल एविडेंस ही डिसाइड करेगा इंजरी है या राइट इंजरी का नेचर क्या है। हम्म बट अगर क्या कहते हैं उसको, अब क्या प्रोसिक्यूशन क्या करेगी, नहीं जी इंजरी तो हुई थी, मार्क्स तो हुए थे। ओके डिफेंस कहेगा नहीं जी इंजरी जरूर थी, ये तो केस बनाया हुआ है, कुकड अप केस है, इंजरी नहीं थी, कहाँ है हम्म मेडिकल। ओके तो उस एक डेफिनेशन में आप दोनों कोशिश करेंगे मेरा केस फिट इन हो जाए। राइट हम्म तो आई थिंक यही है, किताब तो दोनों पढ़ेंगे, वही सेम प्रोविजन ऑफ लॉ दोनों पढ़ेंगे कि सर हर्ट राइट की डेफिनेशन देखिए, मेरा हम्म केस तो इस डेफिनेशन में फॉल करता है, दूसरा भी हम्म कहेगा इसी डेफिनेशन में ही मेरा केस फॉल नहीं करता है। गॉट इट तो इसीलिए प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। और फिर अगेन हम्म इट कम्स डाउन टू जजेस एंड देयर माइंडसेट। हम्म अगर रिलीफ गिविंग जजेस हैं तो वो थोड़े से लिबरल होते हैं, ओके अगर कोई रिलीफ गिविंग जजेस नहीं है जो बहुत हम्म स्ट्रिक्ट हैं बहुत अपराइट हैं, हम्म या लेट से उनका रहता है दे आर बायस्ड टुवर्ड्स, वैसे बायसनेस होती नहीं है, बट ओके हाँ ठीक है एक परसेप्शन है, हम्म उनका कोई बैकग्राउंड ऐसा रहा है, तो वो जजेस हम्म रिलीफ नहीं देते हैं। ओके गॉट इट यस, योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड माइंडसेट जो आपका है जर्नली दैट मैटर्स अ यस, लॉट दैट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि ओके बहुत लोग हम्म चाहते हैं, इनफैक्ट लॉयर्स की भी स्ट्रैटेजी होती है कि ये केस यही जज सुने या ये जज ओके ना सुने, ओके कोई भी गॉट जज इट सुन ले, बट इन जजेस के पास जाएगा तो शायद मैं अपना पॉइंट उतना ब्यूटीफुली नहीं रख पाऊंगा या वो चीजें अप्रिशिएट नहीं होंगी। गॉट इट ये एक लॉयर का हम्म काम है इंडिया में,
हम्म। कैसे लिटिगेशन को स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे लिटिगेशन को प्लान करना है। ओके। हम्म। तो ये ओके दिस। प्लानिंग आई थिंक, हम्म। हाँ, हम्म। प्लीज तो कंटिन्यू। ये जो, हम्म। यस, तो ये जो प्लानिंग होती है, हम्म। आई थिंक जितने भी हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं इस प्लानिंग के पैसे देते हैं लॉयर्स को, और लॉयर्स इसी ओके। प्लानिंग के लिए चार्ज करते हैं प्रोफेशनल फी। Okay. This can be a very dumb question, like I don't know, but you can't change the judge, right? नहीं, अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, Okay. तो ऐसे Hmm. केसेस में जजेस रिक्यूज कर देते हैं केसेस, ऐसा होता है। Okay, this happens. Okay. इट हैपेंस अ लॉट। तो अब Hmm. जैसे हाई कोर्ट में होता है, आप हाई कोर्ट में पहले आप लॉयर थे, यू वर Hmm. रिप्रेजेंटिंग अ पार्टी, Right. Hmm. नाउ यू हैव बिकम अ जज, और उसी पार्टी Okay. का केस पेंडिंग है, बट अब वो आपके सामने आ गया, Okay. Then you तो will be biased, ऑटोमेटिकली obviously. Hmm. यू विल बी बायस्ड, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ Hmm. इंटरेस्ट होता है, तो जजेस मोस्टली रिक्यूज इन दोस केसेस। Okay. But got it. Okay, now I won't ask you advice for a 20-year-old or something. लेकिन यस, any myth जो आपको लगता है कि जो इस एज ग्रुप के लोगों के बीच में है, which you find it as a myth. यस, Like I'll tell you, according to me, like people say enjoy your 20s जी। and things like this. Like I personally don't believe in this. What's your? कोई भी कोर्स लेने से पहले, या आपको आगे क्या पढ़ाई करनी है फ्यूचर में, Hmm. आई थिंक आप 1-2 साल ले लीजिए, बट श्योर होके लीजिए। आप Okay. डायरेक्टली जंप मत करिए कि मुझे ये Hmm. लेना है। आप उसका फ्रेमवर्क एक बार चेक कर लीजिए, क्या क्या Hmm. सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, Hmm. Hmm. आपको एक्साइटिंग लगते हैं नहीं लगते हैं, आप वो भी देख लीजिए। Hmm. Hmm. उसके बाद ही कोई प्रोफेशन लीजिए, क्योंकि पैसा हर प्रोफेशन में है, ऐसा नहीं कि लॉ में Hmm. नहीं है, या लॉ में ही Right. है। Hmm. Hmm. आप Hmm. एमबीए में देखेंगे, एमबीए में बहुत पैसा है। Right. आप इंजीनियर्स को चेक करेंगे, इंजीनियर्स में भी पैसा है, बट पैसा कहाँ है? टॉप लेवल पे। टॉप लेवल इज, Right. Hmm. अगर Hmm. आपको इंजीनियर Hmm. बनना है तो आप कमाल का बनो, Hmm. 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 Got आपको it. लॉयर बनना है आप कमाल का बनो। Hmm. अब लोग प्रोफेशन में एंटर करते हैं वो Hmm. एकदम हायर लेवल देख के, Right. Hmm. कि यार लोग तो इतना चार्ज कर रहे हैं, राम जेठमलानी जी यूज्ड टू चार्ज Right. दिस Hmm. Hmm. अमाउंट, Hmm. Hmm. तो Hmm. मैं भी इतना चार्ज करूंगा एक दिन। Hmm. बट Hmm. जब आप प्रोफेशन में आते हो आपको लगता है कि मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूँ, ये तो मुझे लॉ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो एक्साइटिंग ही नहीं लग रहा, ये तो बहुत बोरिंग है, मुझे Hmm. रोज एक ही Right. काम करना पड़ता है, Hmm. 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 रोज मुझे एक ही फाइल पढ़नी पड़ती है। Hmm. Got it. तो Hmm. आई थिंक टाइम लीजिए, करियर काउंसलर्स भी हैं उनके पास जाइए, पेरेंट्स से Hmm. एडवाइस लीजिए, Hmm. उसके बाद प्रोफेशन में एंटर करें। Hmm. ब्लाइंडली एंटर करने से कुछ नहीं होगा, 2-3 साल बाद आपको लगेगा कि नहीं, वरना आई फिर you शुड will ड्रॉप आउट, regret. Hmm. यू विल रिग्रेट। Okay, this is very like not a serious question, but just because your job is very intense, I can say. What is your इंटेंस एंड थ्रिलिंग। right? What is your source of entertainment? Like for example, 24 घंटे में से बहुत सारा टाइम आपका काम में गया and now यस, you are थोड़ा बहुत फ्री, तो क्या how will you entertain yourself? हर लॉयर का आई थिंक कोई अपना तरीका है एंटरटेनमेंट का। मेरा है, Hmm. मैं, आई प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, आई प्ले फुटबॉल, Okay, great. Hmm. तो मैं फुटबॉल खेलने चले जाता हूँ। Okay. But कुछ you लॉयर्स listen हैं जो, music? हाँ, You listen यस आई डू, music? यस, पुराने गाने नए गाने? नए गाने, यू आप पुराने गाने ही नहीं सुनते? लाइक कोशिश किशोर करता हूँ मैं कुमार, पुराने, मोहम्मद रफी, यू डोंट? दोज आर वेरी ओकेजनल सॉन्ग्स मैं सुन लेता हूँ, ओके। बट उसके लिए मुझे कंपनी चाहिए, मैं अकेले नहीं सुन सकता। मेरे को लग रहा है आपने गलत गाने सुने आज तक, ऑनेस्टली। हो सकता है, मेरी प्लेलिस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आई एम शॉक्ड राइट नाउ, यू आर द फर्स्ट वन हु टोल्ड मी दैट यू डोंट लिसन किशोर कुमार एंड मोहम्मद रफी एंड लाइक देम। बट ओके, थोड़ा शॉकिंग है बट यू नेवर नो, 5 years डाउन द लाइन मैं यही सुन रहा हूँ, बट एज ऑन दिस डेट ओके। आई डोंट एंजॉय स्लो म्यूजिक, आई नीड फास्ट म्यूजिक। ओ। हम्म। But it keeps you, keeps your mind attentive and steady. स्लो गानों से आप रिलैक्स हो जाते हो, यू आर नॉट इन अ मूड टू डू वर्क विच इज इंटेंस और विच इज वेरी लेबोरियस, तो आप थोड़ा सा इजी हो जाते हो। बट जब भी मैंने बट आप पूछा ना कि फास्ट, जब आप बिल्कुल फ्री हो, लाइक अभी तो इट्स योर टाइम, उस टाइम पे अभी कोई केस, अब भूल जाओ आप लॉयर हो, कोई केस नहीं है जी, आपके ऊपर, यू आर फ्री हाँ, उस टाइम पे। आई थिंक वो फ्री टाइम लॉयर्स को बहुत कम मिलता है, हाँ, दिस और इज। जब वो फ्री टाइम हम्म। मिलता है, आई थिंक फर्स्टली टू ओवरकम योर बिजी लाइफ, उसके लिए भी हम्म। टाइम चाहिए।
कि चलो राइट। अब मेरे पास 2 दिन का हम्म। हॉलीडे है, मैं एंजॉय करूंगा, बट एक दिन आपको उसमें भी लग जाता है। राइट। तो जस्ट टू हम्म। कीप योर स्टफ असाइड एंड प्रिपेयर योर माइंड कि आज मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। गॉट इट। हम्म। बट जैसा होता है कि मोस्टली लॉयर्स ये चीज अटेन नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ होता ही रहता है उनकी लाइफ में। एक हैपनिंग वेकेशंस लाइफ है होती है, बहुत। हम्म। बहुत हैपनिंग है, एक वेकेशंस होती है जो हम्म। लॉयर्स टोटली एंजॉय करते हैं, मोस्टली दे गो अब्रॉड, ओके। क्योंकि उनको पता है इंडिया हम्म। में रहेंगे तो फिर कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। हाँ, राइट। तो इसीलिए लोग आधे से ज्यादा तो ट्रैवल करते हैं। आई थिंक ट्रैवलिंग इज वन हॉबी विच अ लॉट ऑफ लॉयर्स हैव। ओके, सो इज दिस योर दैट वेकेशन टाइम? हाँ, फॉर 6 days, ओनली फॉर 6 days। Oh, and I disturbed you. नहीं नहीं, इट इज वेरी फन। But okay, okay, this is your, I thought, पता नहीं क्यों, I thought किसी काम से होंगे नो 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 या, नो। okay. I saw when I saw your profile, so I was like कि बहुत, एक तो आपने बहुत रिस्ट्रिक्टेड पोस्ट किया है, बहुत ही यस कम। मैंने जी। यूट्यूब पे सर्च किया, लिंक्डइन पे सर्च किया, उसके बाद इंस्टा पे, बट बहुत रिस्ट्रिक्टेड। उससे जितना समझ में आया उसके अकॉर्डिंग यू आर वेरी डिफरेंट। दैट इज बिकॉज हम्म। इट्स अ प्रोफेशनल हैजर्ड। ज्यादा हाँ, चीजें हम लोग राइट। पोस्ट नहीं करते। You गॉट have इट। to create your image as a intense lawyer who's very upright. राइट। तो थोड़ा सा that is a professional hazard. And I posted your photo on my story, like guess, like कौन सा गेस्ट Yes, आएगा I कौन saw से that. फील्ड से। हाँ, सो मैंने सबसे इंटेंस फोटो ही लिया जिसमें लाइक लगे yes, पूरा ऐसे सूट वूट एंड ऑल। suited and all, yeah. Like 90% people हाँ, wrote media and entertainment, and I was like, ये दूर से लॉयर दिखते हैं, तुमने मीडिया एंड एंटरटेनमेंट क्यों लिखा? no, actually a lot of हम्म। people perceive me as a media person. राइट, एंड देन Which बट ही is सेड, true. नहीं नहीं, ऐसे देख के ना प्रोड्यूसर या ऐसी वाली वाइब आती है। आई वाज लाइक व्हाट? नहीं, और उसके सिर्फ बाद वही किसी, बात है, हाँ, किसी ने कुछ अलग ही, नहीं मुझे तो लग रहा कोई एक्टर होगा। एक्टर हैव यू होगा। लॉस्ट योर माइंड? ही इज गुड लुकिंग बट ही इज अ लॉयर। एंड देन आई वाज लॉयर। लाइक, देन ओके, आई कन्विंस्ड नहीं, हिम ऐसा बट। बहुत होता है, मुझे कई बार हम्म। बोल दिया जाता है आप कौन से न्यूज़ चैनल में काम करते हैं। ओ। तो आई हैव टू टेल देम कि नहीं भैया, हम्म। मैं लॉयर हूँ, हम्म। कोई न्यूज़ चैनल में नहीं हूँ, एंड एक्टिंग ऑल्सो चलता ओके, रहता है। got it. हाँ, I saw your post. But perfect. But once again, sir, thank you so much for coming on the podcast. Like I थैंक यू फॉर हैविंग मी। like I didn't expect genuinely कि इतनी अच्छी conversation जाएगी, because वो बोलते हैं ना, a book, people say book is not judged by its cover, लेकिन sometime it is. When I saw यस, your profile, I was like, you are very restricted, कम रिस्ट्रिक्टेड। कम बोलते होंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट यू यस, आर कंप्लीटली अपोजिट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक दिस इज द आई बिलीव फर्स्ट, आई दिस इज बिलीव दैट्स माय हार्ड वर्क। honestly, this went like ओह, this, like your knowledge, your perception towards thing, and everything you need in this profession is on point. And one day when this channel will grow, then we'll do this यस, podcast in a studio, and please say yes. उस टाइम पे यस, मैसेज देख लेना। I यस, definitely want you to be on the show when we'll have a studio and everything. But आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। it was fantastic. Like I couldn't express much, but समझ जाओ, it was too good. मैं समझ गया, And थैंक यू। thank you so much for coming on the show. Even though आपकी vacations चल रही थी, you gave your few hours, I can say. But genuinely, thank you so much. It means a थैंक यू, lot थैंक यू, that you थैंक came. यू। ओके, थैंक यू, But perfect. Once again, thank you, sir. Thank you for coming. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Thank you. Bye, bye, bye.